और शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए सालिसी कमेटी के रुकन बनाए जाने के बाद अब लोगों की नजर मुजाहरे पर मरकूज हो गई है। अदालत के हिदायत के बाद भी सियासी जमातें अपने स्टैंड पर कायम हैं, लेकिन ख्वातीन एहतजाजी असल मुद्दे पर बात करने की बात पर ही अड़ी हुई हैं। सीएए की मुखालिफत का मरकज बन चुके शाहीन बाग की सड़क जाम की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चर्चा शुरू हो गई है। अदालत की जानिब से मुकर्रर किए गए वफ्द में शामिल वजाहत हबीबुल्लाह ने इंसानी हुकूक पर बात करने का इशारा दिया है। अदालत की हिदायत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सीएए का मामला अदालत में जेर समात है, जबकि खवातीन एहतजाजियों का कहना है कि वो अदालत के फैसले का इस्तकबाल तो करेंगे, लेकिन बातचीत हर मसले का हल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन यही है कि ये जो एहतजाज जो है अमन के साथ पूरी तरह से, तो फिर ये आइन के तहत है, हक है, एक बुनियादी हक है, लेकिन औरों के हक के साथ इसीलिए उन्होंने कहा कि सड़क वगैरह बंद करने की जो बात है वो भी एक हक है एक भारतीय नागरिक का। तो उसमें अगर रुकावट डाल रहे हैं तो उसमें बातचीत करने का यही मतलब है। सीएए के मेरिट्स डिमेरिट्स इसमें हमें कोई बात नहीं करनी है। प्यार से बात करेंगे और एनआरसी और सीए एनपीआर इसे रद्द करो। मध्यस्थता जो भी आएगी हमें स्वीकार है, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर मुद्दा हमारा यही होना चाहिए कि सीएए और एनआरसी और एनपीआर बात इस पर होनी चाहिए कि ये कानून जो है ये बिल्कुल जन विरोधी कानून है। हम 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, अब जाके इन लोगों ने थोड़ा सा रिस्पांस दिया है। अगर हम यहाँ से हट के कहीं चले गए तो ये सालों साल नहीं आएंगे, तो हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। हमारा मुद्दा वही रहेगा कि जो ये कानून लागू हुआ है ये हटा लें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भी बीजेपी अपने पुराने रुख से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आती, जबकि कांग्रेस बीजेपी लीडरान के बयानात पर सवाल उठाने लगी है। रंजीत रंजन ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन के दौरान शाहीन बाग को तशहीर का मुद्दा बनाने पर तंज किया। कोर्ट से गवर्नमेंट को सबक लेना चाहिए। जिस तरह की लैंग्वेज और शब्दों का प्रयोग उन्होंने चुनाव के वक्त किया, तो मुझे तो लग रहा था कि ये लोकतंत्र के आंदोलन को समझते ही नहीं है, और आपसे ज्यादा तो कोर्ट समझ रहा है। कोर्ट ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो तो बिल्कुल पूरे रिस्पेक्ट में, उस आंदोलन के रिस्पेक्ट में है, और उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत कीजिए। ये एक सही तरीका है लोकतंत्र के आंदोलन को समझौता करने का, उनकी बात को सुनने का और समाधान निकालने का। बातचीत करने के लिए उन्होंने कुछ लॉयर्स को डिप्यूट किया है। ये सुप्रीम कोर्ट के अपनी निर्णय है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के 24 तारीख की सुनवाई के लिए और उनके अंतिम आदेश के लिए इंतजार करेगी। हमें पूरी उम्मीद है तो जो कानून को तोड़ने वाले के समर्थन कोर्ट नहीं करेगी, और ये शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है बहुत जल्द खत्म होगा। अदालत के साथ ही सियासतदान और सालसी की कोशिशों के बीच एहतजाजी इस मसले को रास्ते से जोड़ने पर नाराज हैं। उनका कहना है कि किसी भी जरूरियात के लिए वो खुद सहूलियात फराहम करा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ एक इशू पर बात कैसे हो सकती है? वो जो सवाल करेंगे उसका भी हम अपना बात रखेंगे। बाकी इस रोड से किसी को परेशानी नहीं है, और ये रोड खुला हुआ है, एम्बुलेंस भी जा रहा है, बच्चों के जो है स्कूल के बस वो भी जा रहे हैं। तो यहाँ हम इतनी ठंड बारिश में बैठे, 2-3 महीना चल रहा है, तो कोर्ट से पूरा भरोसा है कि वो सरकार से कहे वो हमारी मांगे पूरी करे। अब बताइए, जब तक मांगे पूरी ना होंगी तो यहाँ से उठने का क्या मकसद है हमारा। शाहीन बाग मुजाहरे को सियासतदान भले ही एक खास मजहब का आंदोलन बताते रहे, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले सभी समाज के लोग आपसी भाईचारे का पैगाम देते रहे हैं। वो लोग भी अदालत से पूरे मामले पर गौर करते हुए कोई बेहतर हल निकालने की मांग कर रहे हैं।
कैमरा घुमा के देख लो, हम एक तरफ बैठे हैं, रास्ते का कोई मसला ही नहीं है। मसला है जो ये कानून बनाया है, गलत बनाया है, उसको वापस लें। काला कानून ये वापस ले सरकार, MPR वापस ले, CA-NRC वापस ले। जब तक ये वापस नहीं होगी, जब तक हम इस रोड से हटेंगे नहीं। हम बरेली से आए हुए हैं, बीना शर्मा, और हम किसी से भेदभाव नहीं मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। एक पिता की हम संतान, भारत का रखेंगे मान। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती सरकार को मुतबादिल पर गौर करने को कहा है। साथ ही 1 साल से कार को तकर्रुर कर कोई बेहतर राह हमवार करने की बात कही है। इस दौरान अदालत ने लोगों के एहतजाज पर किसी तरह का रद्द-ए-अमल नहीं किया। अदालत की हिदायत को दोनों फरीक अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं, जबकि अदालत उज़्मा कानूनी चश्मे से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।